बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, IK टुडे के पेज से एक इमरान में आपकी से मुखातिब हूँ लाहौर से। रात के इस पहर मेरे पास सीनियर एंकर डॉक्टर फिजा अभी तशरीफ लाई हैं और मुझे बहुत मैंने उनकी जो स्टोरी सुनी है मुझे बहुत दुख है और मैं चाहती हूँ कि वो आप सब अपनी उनकी जबानी सुने कि वो क्या बता रही हैं। जिस मुल्क में, जिस हालात में, जिस तब्दीली के लिए हम कोशिश करें, उन हालात में, उस मुल्क में रहते हुए हम सब की मौजूदगी में अगर खवातीन के साथ ये सलूक किया जाएगा तो ये इंतहाई तकलीफ देह है और ये कंडेमेबल है। और मैं अपनी पार्टी की तरफ से और खुद भी मैं इस सारी सिचुएशन को पूरी तरह मॉनिटर करूंगी और हम सब फिजा के साथ होने वाले जुल्म में इसके साथ खड़े हैं। आइए सुनिए फिजा की जबानी ये क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। जो भी मुझे सुन रहा है, तंजीला बहुत शुक्रिया कि आपने इतना सपोर्ट किया मॉरली। और मैं ये कहना चाहूँगी, स्टार्ट यहाँ से करूँगी कि आप सब मुझे जानते होंगे, टीवी पर देखते रहे होंगे। 8 साल हो गए मुझे एग्जैक्टली इस फील्ड में। दुनिया से स्टार्ट किया, बहुत अच्छा ब्रेक थ्रू दिया मुझे नवीद काशिफ साहब। मैं आपको थैंक्स कहना चाहती हूँ कि आपने मुझे ब्रेक थ्रू दिया और आज भी आप ऑन करते हैं कि ये बच्चा वो है जिसको हमने सिखाया, ये हमारा प्रोडक्ट है। समा गई, वहाँ पे काम किया, एक्सप्रेस, सुल्तान लखानी साहब आपकी बहुत थैंकफुल हूँ। PTV में काम किया, कॉन्ट्रैक्ट किया मालिक साहब के दौर में, 1 साल वहाँ पे काम किया। गो के वहाँ पे काम करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन मालिक साहब ने मुझे सपोर्ट किया, मैंने वहाँ पे काम किया। मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ 7 न्यूज़ में। 7 न्यूज़ वालों ने बड़े रिस्पेक्ट के साथ बुलाया, मैं आ गई। पहले भी मैं यहाँ पे काम करके गई थी 1 महीना। उसके बाद आई वेंट टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे मैंने काम किया। काम करने के बाद इन्होंने मुझे वापस बुलाया। कुछ शायद मेरी भी मर्जी थी कि मैं अपनी मर्जी से वापस आई और बड़े तरीके से रिगार्ड के साथ कि आप हमारा प्रोग्राम करें, मेन आके आप हमारा मेन प्रोग्राम करेंगी और आप हमारी मेन एक एंकर होंगी। आई ज्वाइन विद अ वेरी गुड डेडिकेशन। ज्वाइन करने के बाद मैंने 9 तारीख को ज्वाइन किया और 10 तारीख को रैली कवर करने के लिए, रैली रावलपिंडी से जेलों आ चुकी थी। उसके बाद GT रोड रैली में मैं नवाज शरीफ साहब के साथ साथ ही दाता दरबार तक आई हूँ। रैली के दौरान मेरी एक स्टोरी बड़ी वायरल हुई थी, आप लोगों को याद होगा कि खादिया के करीब मुझे एक बड़ी ज़ईफ सी खातून मिली थी। उन आंटी ने कुछ गुफ्तगू इस तरह की थी कि हम यहाँ पे तमाशा देखने के लिए आए हैं, हम कोई सपोर्टर नहीं है, हम देखने के लिए आए हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, गुर्बत सब कुछ यहाँ पर है, हम नवाज शरीफ के सपोर्टर नहीं है। आई डोंट नो खबर कैसे इतनी वायरल हुई। वो खबर इतनी ज्यादा वायरल होगी कि उसके अभी को 1 करोड़ के करीब व्यूज हैं पूरे पाकिस्तान में। मुझ पे यहाँ तक इल्जाम लगाए गए कि आपने PTI से पैसे लिए। मुझे गंदे गंदे कमेंट्स किए गए। आई एम अ मैरिड लेडी, मैं ससुराल में रहती हूँ, मेरा हस्बैंड इस फील्ड में काम करता है। मैंने बहुत गंदे गंदे कमेंट्स भी पढ़े, लेकिन मैंने इग्नोर किया। माय हस्बैंड सेड के छोड़ दें आप, कोई बात नहीं, घटिया लोग हैं, कर रहे हैं, करते हैं, इनकी अपनी माएँ बहनें बेटियां नहीं होंगी। उसके बाद उस जलसे में जिस तरह के लोग थे, रैली में जिस तरह के लोग थे, आप मुझसे ना पूछे। मैंने एक वीडियो भी शेयर की थी कि मेरे साथ बहुत बुरे तरीके से वहां ट्रीटमेंट हुआ। मैंने रोना शुरू कर दिया DSNG के ऊपर। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। जब मैं रैली कवर करके वापस आई, मुझे ऑर्गेनाइजेशन ने जो प्रोग्राम देना था 2 दिन प्रोग्राम करवाया। 2 दिन के बाद इन्होंने मुझे तंग करना शुरू कर दिया। 7 न्यूज़ वालों ने तंग किस बात पर किया जी कि मुझे पता ही नहीं चल रहा था मुझे तंग किस बात पर किया जा रहा है। वो एंकर जो 8 साल से खबरें पढ़ रहे हैं, कभी एक्सप्रेस पर, कभी ARY पर, कभी दुनिया पर, कभी PTV पर, और अब वो अगर 7 न्यूज़ पे काम कर रहे हैं तो क्या फिजा को काम नहीं आता? आप मुझे एकदम से ऑफ एयर कर देते हैं, उसके बाद आप मुझे तंग करना शुरू कर देते हैं। हैरेसमेंट के इश्यूज अपनी जगह बहुत अरूज पर हैं कि अंदर माशाल्लाह इतने कुछ ठरकी किस्म के लोग मौजूद हैं जिनकी अपनी माएँ बहनें बेटियां शायद नहीं है, और उनको लगता है कि अगर कोई औरत बाहर निकली है पैसे कमाने के लिए तो वो शायद सिर्फ इसलिए बाहर निकली है कि वो उनको मुंह में डाल लें। इस तरह के लोगों का भी सामना करना पड़ा। खैर मैं इस तरह के किसी के बारे में बात नहीं करूंगी, कैरेक्टर पे बात करना बनता नहीं है। मुझे ये पर्सनली बहुत बुरा लगता है कि आप किसी की भी किरदार कुशी करें। टू कट शॉर्ट, मेरा मसला ये था कि मैं बड़े तरीके से इस तरह किया कि मुझे अचानक ग्रुप से डिलीट कर दिया गया। 9 तारीख को मैंने ज्वाइन किया रैली कवर करके। जब मैं वापस आई तो मैंने 8 दिन मैक्सिमम काम किया होगा ऑर्गेनाइजेशन में, जिनमें से मैं 2 दिन ऑफ एयर रही हूँ। जो प्रोग्राम कमिट किया गया वो प्रोग्राम भी नहीं दिया गया। उसके बाद मुझे तंग करना शुरू कर दिया गया। 21 तारीख को मंडे को, यानी 4 दिन पहले, मुझे ग्रुप से डिलीट कर दिया गया। उसके बाद मतलब दैट वाज टर्मिनेशन। मैंने कॉल की, मैं कॉल करती रही कि जावेद सर प्लीज मेरी कॉल उठाएं, मुझे बताएं, वो नहीं उठा दूंगी। जब मैसेजेस किए गए, उन्होंने कहा, मुझे बहुत देर बाद रिप्लाई किया 2 दिन के बाद, आप MD से रब्ता करें। मैंने MD साहब से रब्ता किया कि मुश्ताक साहब प्लीज मुझे बताएं, मुझे क्यों निकाला गया है, मुझे ग्रुप से मिटा दिया गया है, मेरा पिक एंड ड्रॉप बंद कर दिया गया है। मुझे ऑफिस से 10 कॉल्स आएगी कि मैडम आपको निकाल दिए। मैंने कॉल्स के स्क्रीनशॉट लेके HR के उमैर को भेजे। उमैर का मैसेज भी आपको पढ़ा देती हूँ। उमैर ने कहा कि मैडम मैं पूछता हूँ। उन्होंने कहा MD साहब कहते हैं मैं बताता हूँ। उसके बाद मैं रब्ता करती रही।
2 दिन में बहुत मुश्किल मेरी जारी बात है, आपको आपका स्टेटस ही नहीं पता, आपको ग्रुप से निकाल दिया कि आप सीनियर मोस्ट एंकर हैं, आपको डिलीट कर देगा, आपको वजह भी नहीं पता कि आपको टर्मिनेट किस बात पे किया गया है। अभी 1 हफ्ता हुआ मुझे ज्वाइन किया, मैंने वायरल स्टोरी आपकी एक हिट की है जिस पर आपको मुझे शाबाश देना चाहिए कि मैंने ट्रू जर्नलिज्म किया। आप मेरे साथ कट शॉट मुझे मैं ऑफिस चली गई, मैंने परसों जाके ऑफिस में बात की, मैंने कहा देखिए मुझे बताएं कि क्या किया जा रहा है, मुझे टर्मिनेट किया क्यों किया, ग्रुप से डिलीट किया क्यों किया। देयर वाज नो रीजन। मैंने कहा ठीक है, अच्छा जी आप एक काम करें, वो हम आपसे बात करते हैं, आप कल आ जाएं। मैं कल पूरा दिन जाके ऑफिस में बैठी रही। आपने 4 बजे का प्रोग्राम करना है, मैं 12 बजे ऑफिस गई। 4 बजे के लिए मुझे पता चला कि प्रोग्राम सिद्रा कर रही है, मैं कर ही नहीं रही। मैंने कहा सिद्रा प्रोग्राम आप कर रही हैं, मैं कर रही हूँ। सिद्रा ने कहा कि मैं कर रही हूँ। मैंने कहा ओके, बड़ी अच्छी बच्ची है सिद्रा, आई रिगार्ड हर अ लॉट। उसके बाद फिर हुआ ये कि इन्होंने मुझे प्रोग्राम नहीं करवाया। मैंने फिर कहा कि जावेद सर मैंने क्या करना है, आप बैठे आप 7 का प्रोग्राम करेंगी। मैं बैठी रही सोफे पे, मुझे कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन ने इतना जलील नहीं किया, मुझे बहुत तकलीफ हुई। उसके बाद मैं सोफे पे बैठी रही, इन्होंने प्रोग्राम करना है, मैं गई, मैंने कहा सर क्या टॉपिक्स हैं, मैं मेकअप करवा लूं। नहीं अभी आप बैठे हैं, हम आपसे मीटिंग करते हैं। रात को 10 बजे मेरे साथ मीटिंग की, मैं 12 बजे की ऑफिस गई हुई हूँ। मीटिंग क्या की जाती है मेरे साथ कि हमने आपको कोई स्लॉट नहीं देना, आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं कल से बाहर जाके। मैंने कहा देखिए मैं एंकर हूं, मैंने कभी रिपोर्टिंग नहीं की, मैं रिपोर्टिंग क्यों करूं, और आपके साथ जो हमने कमिट किया था पैकेज हम आपको उससे आधे पैसे देंगे। मैंने कहा रीजन अभी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। मैंने कहा दिस इज हाईली नॉन प्रोफेशनल, आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, आप देखें आपको कहीं और जॉब मिलती है तो आप चली जाए। मैंने कहा व्हाट इज दिस, अगर आप मुझे टर्मिनेट भी करें तो गिव मी अ लॉजिकल रीजन। हो सकता है मैं भी अपनी जिंदगी में कभी टर्मिनेट हुई हूँ किसी इदारे से, लेकिन उस इदारे ने एक रीजन देकर टर्मिनेट किया होगा कि हमें आपकी शक्ल नहीं पसंद, हमें आपकी आवाज नहीं पसंद, हमें आपका पैकेज ज्यादा लग रहा है, डाउन साइजिंग हो रही है। मतलब व्हाट इज दिस, मुझे कुछ नहीं बताया जा रहा। मैं एमडी साहब के पास गई, रोती ज़ारो के साथ रोती हुई। अहमद भाई थे वहां पे, उनके पीए जो हैं आप उनसे पूछ सकते हैं। उमेर नहीं थे सॉरी, वहां पर एक साहब है, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, वो इनके पीए के साथ वाले ऑफिस में बैठे, आई डोंट नो, वो ऊपर एमडी के बिल्कुल ऑपोजिट वाले ऑफिस में बैठते हैं। उनके पीए के साथ भी वो बैठ के बातें करते रहे। वो बता रहे थे मुझे कि जी आपने परेशान नहीं होना, हम सब आपके साथ हैं, हम सब आपके साथ हैं। सारा कुछ होता रहा। मैं एमडी के ऑफिस में गई, मैं रो रही थी। मैंने कहा सर, कहते क्या हुआ है, मैंने कहा सर मुझे बताएं मैं क्यों ऑफ एयर हूँ, मुझे क्यों ग्रुप से डिलीट किया गया, सब कुछ क्या हो रहा है। वो आप मुझे 3-4 दिन दे दें, मैं आपको 3-4 दिन के बाद बताता हूँ। मैंने कहा सर मुझे आप अभी बताएंगे, व्हाट इज द रीजन, मुझसे क्या गलती हुई, प्लीज मुझे बताएं। नहीं वो मैं आपको बता देता हूँ, आप प्लीज जरा ठीक है आ जाएं, मैं आपको बता दूंगा। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि चीजें हो क्या रही हैं। आप मुझे एक एग्जेक्टिव बताते हैं, वन ऑफ द एग्जेक्टिव के पास समझ लें कि सबसे मेन बंदा इनके चैनल का, मैं उस भले बंदे का नाम इसलिए नहीं लूंगी कि रोजी रोटी कमाता होगा वो अपने घर वालों के लिए, उन्होंने और उनके बगैर इनका गुजारा नहीं। यहाँ तक आपको हिंट दे देती हूँ, उन्होंने मुझे कहा कि बेटा जी रीजन यहाँ पे आपको कोई नहीं बताएगा, रीजन मैं आपको बता देता हूँ, आपकी जॉब यहाँ पे बहाल नहीं हो सकती क्योंकि गवर्नमेंट ने मना कर दिया है कि हम ऐड नहीं देंगे आपको अगर इस लड़की को आपने फायर नहीं किया, क्योंकि इसने बहुत गलत रिपोर्टिंग की। हमारा इमेज सोशल मीडिया से बहुत खराब हुआ है कि रैली में तमाशबीन लोग मौजूद थे, रैली में सही लोग मौजूद नहीं थे, सपोर्टर्स नहीं थे, लिहाजा इस लड़की को फायर कर दिया जाए। अब मेरा सवाल आपसे है, पीएमएलएन वालों से पहला सवाल है कि मुझे किसी से शिकायत नहीं है, अगर आप गवर्नमेंट ऐड बंद करते हैं किसी इदारे का तो आप बंद कर देना, मुझे क्यों निकाला जा रहा है ट्रू रिपोर्टिंग करने पे। पहले मैं गंदी गंदी बातें सुनूं, वो बातें मैं दोहरा भी नहीं सकती, मैं खानदानी बंदी हूँ। उसके बाद फिर आप मेरी जॉब से मुझे फारिग करवाते हैं, क्यों? फिर मेरा इदारा मुझे टर्मिनेशन लेटर नहीं दे रहा, रीजन नहीं लिख रहा, क्यों? क्योंकि रीजन लिख नहीं सकते। क्या रीजन लिखेंगे कि हमें ऐड नहीं मिल रहे यार, मतलब स्पीचलेस, उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें। उसके बाद हैरेसमेंट, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि गवर्नमेंट के ऐड बंद हो जाए इदारों में कि अगर एक बंदा सही रिपोर्टिंग कर रहा है तो उसको जॉब से निकाल दिया जाएगा। मेरा सवाल इमरान खान साहब से भी कि इमरान खान साहब प्लीज आप बता दें, खुदा का वास्ता है, आप मेरे बड़े भाइयों की तरह है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, आई एम सिटिंग हियर, और शायद मैं पीटीआई के सपोर्टर नहीं होंगी, मैं शायद नून लीग को मैंने वोट दिया और मेरी फैमिली नून लीग को वोट देती हूँ, लेकिन आज नफरत हो रही है मुझे हर सियासी जमात से, जिनकी वजह से मुझे मेरा करियर स्टेक पे लग गया है। आप मुझे बताएं कि नून लीग वाले अगर ऐड बंद करते हैं, इमरान खान साहब आप बताएं, आप मुझे इंसाफ दिला सकते हैं। एक अगर मैंने रिपोर्ट दी है, आपके लोगों ने वायरल की है ना कि जी लोग तमाशबीन थे, ये देखें फिजा खान की रिपोर्टिंग, मैंने आपसे पैसे लिए थे, आपने मुझे पैसे दिए, वाकई आप मुझे बताएं प्लीज, आके कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। इस बच्ची का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है, शादीशुदा बच्ची मेरी छोटी बहनों जैसी है और इसने मुझसे कोई पैसे नहीं, मुझे बाय चांस वो औरत खारिया पे मिली, मुझे क्या पता वो औरत कौन है, वहां पे कहां से आ गई, मैं रिपोर्टिंग कर रही हूँ गर्मी में, पसीने में, पानी नहीं है वहां पे मेरे पास। अब आप मुझे बताएं क्या कसूर है मेरा, अब मैं जॉबलेस बैठी हूँ, आई अर्न फॉर माई मदर,
मेरे छोटे बहन भाई हैं, मेरे फादर नहीं है, मुझे अपने अबू की याद आ रही है इस टाइम पे। मेरा क्या कसूर है? मैं क्यों जॉबलेस बैठी तमाशा बन के बैठ गई हूँ यहाँ पे लोगों के सामने कि मुझे तंजीला के घर आके यहाँ पे बैठ के लाइव करना पड़ा। टैलेंटेड हो बावजूद मैं क्यों करूँ? अब गुजारा हो सकता है मुझे जॉब ना दे के 12 दिन बाद ये लड़की वहां से फायर हो गई है। क्या रीजन है बताएं? मुझे रीजन दें और मुझे टर्मिनेशन लेटर दें और बताएं रीजन क्यों नहीं दिया आपने लेटर। 3 दिन से मैं आपकी मिन्नतें कर रही हूँ। अब आप ये कहेंगे कि आपने नहीं किया टर्मिनेट। ये आपको मैं जूम करके दिखा देती हूँ, अगर नजर आ रहा है तंजीला, आपको नजर आ रहा है? ये सबसे ऊपर एक मैसेज है जी, 7 न्यूज एंकर्स का ग्रुप है, जावेद चौधरी। मैसेज नजर आ रहा है? आप तंजीला को नजर आ रहा है मैसेज? ये लिखा हुआ है जी, जावेद चौधरी रिमूव्ड यू। रिमूव्ड यू का मतलब होता है कि उन्होंने मुझे ग्रुप से निकाल के बाहर मारा, जिस ग्रुप में तमाम एडमिन है, तमाम एंकर्स हैं, तमाम लोग हैं। दे हैव टर्मिनेटेड मी एंड आई वाज कंटिन्यूअसली आस्किंग द रीजंस वाई। प्लीज मुझे बताएं। नो रीजन, क्योंकि रीजन दे नहीं सकते। ये एचआर है उमेर की तस्वीर, दिस इज एचआर, ठीक है। मैंने उमेर को मैसेज किया, मैंने कहा उमेर प्लीज मुझे बताएं एनी अपडेट, क्या हुआ है। मुझे गार्ड हमीद भाई की भी कॉल आई है कि जी आपको निकाल दिया है। मुजाहिर ने भी बताया है कि आपका पिक एंड ड्रॉप बंद कर दिया गया है। उमेर ये मेरी इंसल्ट हो रही है, प्लीज मेरा रोने को दिल जा रहा है, प्लीज बताएं क्या पॉलिटिक्स हो रही है। उमेर का मैसेज कि मिस मैंने एमडी साहब से बात की है, वो कह रहे हैं कि वो बताते हैं अभी कुछ देर के बाद, मीटिंग में है अभी तक, और वो कुछ देर के बाद 2 दिन तक वो कुछ देर होती ही रही। आप मेरी हालत समझ सकते हैं। अब मुझे बताएं कि क्या करूं मैं, मुझे बताएं मेरा क्या कसूर है। अगर मैंने रिपोर्ट की थी जाके सही, वहां पे मुझे गंदी किस्म के लोगों का सामना करना पड़ा, वो मुझे डीएसएलडी से नीचे खींच रहे थे, जैसे खुदा ना ख्वास्ता कोई औरत वहां पे रिपोर्टिंग करने नहीं, मुजरा करने चली गई है। उसके बाद रिपोर्टिंग करने के बाद एक पढ़ी लिखी डॉक्टर लेवल की लड़की को इस तरह ट्रीट किया जा रहा था, फिर मुझे इदारे से बाहर निकाल के मारा गया। गंदी किस्म की बातें, कॉमेंट्स, मेरी फैमिली में ससुराली अजीज बता रहे हैं कि देखे कॉमेंट्स आ रहे हैं। आप मुझे बताएं क्या कसूर है मेरा। अब मैं डेफिनेटली घर बैठ जाऊंगी, कौन सा इदारा मुझे जॉब देगा? गवर्नमेंट के ऐड तो सारे इदारों को मिलते हैं, फिर तो मुझे हर इदारे से निकाल दिया जाएगा। इज देयर एनी ऑर्गेनाइजेशन जो टैलेंट पर मुझे काम देगी, जो ऑन करेगी कि हाँ इस बच्ची का कोई कसूर नहीं है, इसने 8 साल मेहनत की है, कराची के धक्के खाए हैं, इसने इस्लामाबाद। बताएं मुझे व्हाट इज माई फॉल्ट। मुझे मेरा इमरान खान साहब आप इनसे टर्मिनेशन लेटर लेके दें, मेरा आपसे मुतालिब है। और प्लीज क्लियर करें कि मेरा आपसे कोई रिलेशन नहीं, मैं आपको जानती तक नहीं हूं और मुझे कोई पैसे नहीं मिले उस खबर को रिपोर्ट करने के लिए। मैं हाथ जोड़ती हूँ कि मैं आज के बाद मैं कभी रिपोर्टिंग नहीं करूंगी, मैं शायद एंकरिंग भी छोड़ दूंगी। मुझे अपनी जिंदगी प्यारी है, मुझे अपनी इज्जत प्यारी है। भाड़ में गई ऐसी चीज जिसके बाद आपकी इज्जत दाव पे लग जाए और आपको बैठ के लोगों के सामने भीख मांगनी पड़ जाए कि मुझे इंसाफ दिला दें। मुझे सिर्फ ये पूछना है कि मुझे बताएं कि 12 दिन के बाद मुझे फायर किया गया, रीजन नहीं बताई गई, टर्मिनेट किया गया, और अब आपका एग्जेक्टिव अपना बंदा जो एमडी के बाद ऑल इन ऑल है वो मुझे बता रहा है कि आपको गवर्नमेंट के एड नहीं मिल रहे हो। आपको गवर्नमेंट के एड की तरफ से मुझे नहीं पता वो क्या क्राइटेरिया होता है, आपको कहा गया है कि एड नहीं मिले। शाह साहब आप वैसे तो बड़े अच्छे बनते हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, आप मुझे गवर्नमेंट का एड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सही पता बिजनेसमैन है, आप मुझे क्यों रखेंगे? तो आप मुझे भी बता देते तो खुदा की कसम मैं यहाँ बैठ के ये ना बोल रही होती, मुझे बताते हैं बेटा एड नहीं मिलेगा, मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरे भी घर में बीवी बच्चे हैं, तो आप प्लीज चली जाए। मैं चुप करके आ जाती, लेकिन क्यों? ये कल्चर कब खत्म होगा? आप ओपोजिशन के साथ तो लड़ते हैं भाई, आप मुझे क्यों अंदर ला रहे हैं? मेरा रिस्क क्यों बंद किया आपने? मुझे बताएं मेरा क्या कसूर था कि आज के बाद कोई रिपोर्टिंग ना करे बाहर जाके, आज के बाद कोई बात ना करे बाहर जाके कि गवर्नमेंट का एड नहीं मिलेगा, आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। बुलशिट, रबिश, बहुत गलत हरकत की है। मुझे बताएं कि मेरे साथ अब मैं क्या करूं? शुड आई क्विट दिस फील्ड? कोई ऑन करेगा मुझे? किसके पास गवर्नमेंट के एड नहीं आते? मुझे बताएं कि मैं क्या करूं।